गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्यारे साथियों, मैं श्याम सुंदर अपने यूट्यूब चैनल श्याम सर क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नई शिक्षा नीति के तहत जो सिलेबस है आपका, उसमें जो प्रैक्टिकल्स हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल के संबंधित जो वाइवा के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए, पहला जो प्रैक्टिकल मैंने ये लिया है, एक्सपेरिमेंट है, वो है टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए फ्लाई व्हील अबाउट इट्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी हिंदी में इसको कहेंगे गतिपालक चक्र का जड़त्व आघूर्ण इसके घूर्णन अक्ष के प्रत्यय ज्ञात करना। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, बात आती है, एग्जामिनर साहब महोदय आपसे यही सवाल कर सकते हैं सबसे पहले कि इस प्रयोग में आप क्या याद करते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, वाजिब क्वेश्चन है कि इस एक्सपेरिमेंट में आप क्या करोगे। तो आप बताओगे कि महोदय इस प्रयोग में हम गतिपालक चक्र जो होता है उसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करते हैं। गतिपालक चक्र होता क्या है, मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये डायग्राम है, इसको इंग्लिश में फ्लाई व्हील बोलते हैं। इसमें क्या है, एक भारी व्हील होता है, ठोस व्हील होता है। ठोस हो सकता है या खोखला भी हो सकता है ये व्हील, जो कि जो एक्सल है इस पर बिल्कुल कसा हुआ रहता है दृढ़ली, और वो एक्सल जो है बॉल बेयरिंग के द्वारा, देखो ये यहाँ पर जो है ये बॉल बेयरिंग लगी हुई हैं, इससे दृढ़ स्तंभों पर ये कसा रहता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, इस एक्सल पर एक धागा लेकर धागे के एक सिरे पर कुछ वेट लटका हुआ होता है, और इस धागे को इस एक्सल पर हम राउंड करके, ठीक है, राउंड करके लगा देते हैं इस पर। और एक पिन होती है, धागे का जो दूसरा सिरा है, यहाँ पर एक पिन है, इस पिन में उस धागे का नॉट बना करके उसमें मतलब इस तरह लूज नॉट रखते हैं ताकि वो उसमें फंसे नहीं। जैसे ही ये राउंड इसके हों, बेट हम लटकाएंगे तो ये अपने आप ये इस पर जो बेरिंग है, इस बेरिंग के सापेक्ष जो है घूमने के लिए जो स्वतंत्र है एक तरीके से। जैसे ही हम बेट इस पर लटकाते हैं और बेट को स्वतंत्र छोड़ते हैं तो ये अपने आप अपने एक्सल के चारों तरफ घूमने लगता है। तो उसी क्रम में जो क्वेश्चंस बनते हैं, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तो पहला तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस प्रयोग में आप क्या करते हैं, इस प्रयोग में हम गतिपालक चक्र का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करते हैं। ठीक है, इस प्रयोग का सिद्धांत क्या है, घूमते हुए पिंड में गतिज ऊर्जा को ज्ञात करके जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करते हैं, ये बता सकते हैं। थोड़ा डीपली क्वेश्चंस है, अब इतना इसमें ओरली में नहीं बता सकता आपको। आप फिलहाल इन क्वेश्चंस को याद कर लें, वो आपके लिए बेटर रहेगा। ऊर्जा ई और कोणीय वेग ओमेगा का मान किस प्रकार ज्ञात करोगे आप। तो जब हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें ऊर्जा और कोणीय वेग ओमेगा ज्ञात किए जाते हैं। तो कैसे करेंगे इसको, एक ज्ञात द्रव्यमान को निश्चित ऊंचाई से गिराकर, जो हमने बेट लिया था वो बेट क्या है, हमारा ज्ञात द्रव्यमान है, गिराकर चक्र द्वारा प्राप्त ऊर्जा ज्ञात करते हैं। जबकि परिणामी कोणीय वेग को ज्ञात करने के लिए गतिपालक चक्र द्वारा लगाए गए चक्कर गिनकर इनमें लगा समय ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिपालक चक्र क्या होता है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर महोदय कि गतिपालक चक्र क्या होता है। तो गतिपालक चक्र एक बड़ा व भारी पहिया होता है जो एक
लंबी बेलनाकार धुरी पर जड़ा रहता है जिसके सिरे बॉल बेयरिंग पर टिके होते हैं। चक्र का द्रव्यमान इसकी रिम पर संकेंद्रित रहता है। ठीक है। गतिपालक चक्र का मुख्य कार्य क्या होता है? गतिपालक चक्र का जो मुख्य कार्य है घूर्णन की गतिज ऊर्जा को संचित करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिपालक चक्र का उपयोग क्या है? किसी मशीन में लगे गतिपालक चक्र का जो मुख्य उपयोग है मशीन को एक समान गति से चलाने में होता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा इंजन में बड़े बड़े फ्लाई व्हील होते हैं, उनका जो मुख्य कार्य क्या होता है? इंजन को एक समान गति प्रदान करना होता है। ठीक है ना। किसी मशीन में गतिपालक चक्र का उपयोग करते हैं। अप्रगामी इंजनों में गतिपालक चक्र का उपयोग एक समान घूर्णी गति प्राप्त करने के लिए करते हैं। क्या मोटर गाड़ी में भी गतिपालक चक्र का उपयोग करते हैं? नहीं, क्योंकि गाड़ी के जो पहिए होते हैं कितने भारी होते हैं, वही अपने आप में गतिपालक चक्र का कार्य करते हैं। गतिपालक चक्र का मतलब फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील का हम यूज क्यों करते हैं? क्योंकि एक समान जो घूर्णी गति है वो हमें प्राप्त हो सके। अगला क्वेश्चन क्या है? धागे के धुरी से अलग होने के बाद भी चक्र घूमता क्यों रहता है? इसका आंसर है जड़त्वाघूर्ण के कारण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण। मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको मिल जाती है जिसके कारण वो घूमता रहता है। जड़त्वाघूर्ण से आपका क्या तात्पर्य है? क्या समझते हैं आप जड़त्वाघूर्ण से? किसी अक्ष के प्रत्यय घूर्णन कर रहे पिंड का जड़त्वाघूर्ण उस पिंड का वह गुण है जिसके कारण पिंड अपनी एक समान घूर्णन की अवस्था अथवा विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? जड़त्व और जड़त्वाघूर्ण में क्या अंतर है? तो प्यारे बच्चों, पिंड का जो जड़त्व है जहाँ पिंड के द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, परंतु जड़त्वाघूर्ण द्रव्यमान के साथ साथ इस बात पर भी डिपेंड करता है कि द्रव्यमान का वितरण घूर्णन अक्ष के चारों ओर किस प्रकार हुआ है। कुछ समय पश्चात चक्र क्यों रुक जाता है? धुरी और बेयरिंग के बीच में उत्पन्न घर्षण के कारण चक्र रुक जाता है। ठीक है ना भाई। जड़त्वाघूर्ण का जो फॉर्मूला है वो होता है आई बराबर सिग्मा एम आर स्क्वायर। इसमें एम क्या है? एम तो है द्रव्यमान, एम क्या है? द्रव्यमान। और आर है जो द्रव्यमान का वितरण है ना उसकी डिस्टेंस। क्या है? जो द्रव्यमान का वितरण है घूर्णन अक्ष से उसकी दूरी है ना। दूरी किसकी दूरी है? ये घूर्णन अक्ष से द्रव्यमान की दूरी। देखिए एक क्वेश्चन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि क्या एक पिंड के लिए जड़त्वाघूर्ण स्थिर होता है? तो आप बताओगे नहीं, यह स्थिर नहीं होता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान का जो वितरण है वो मतलब अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। इसलिए जड़त्वाघूर्ण कैसा होता है? उसका स्थिर नहीं होता है। यह किन बातों पर निर्भर करता है? यह निम्न बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी बातें हैं जो डिपेंड करता है जड़त्वाघूर्ण? एक तो पिंड के द्रव्यमान पर है ना, दूसरा है पिंड के जो घूर्णन अक्ष के प्रत्यय उसके जो कणों के द्रव्यमान हैं उस पर डिपेंड करता है। तीसरा है घूर्णन अक्ष से गुरुत्व केंद्र की दूरी पर। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। देखिए ये आपसे पूछ सकते हैं महोदय कि जड़त्वाघूर्ण का मात्रक क्या है? तो आप बताओगे किससे? आई बराबर एम आर स्क्वायर से। एम क्या है? एम द्रव्यमान है, बताया था मैंने अभी आपको। आर क्या है? दूरी है। तो इसके आधार पर इसका जो इसका फॉर्मूला जो है क्या बन जाएगा? मात्रक इसका द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, दूरी का मात्रक मीटर, और इस पर स्क्वायर लगाया था स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए इसका जो CGS मात्रक है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि द्रव्यमान को हम ग्राम में लेंगे और दूरी को सेंटीमीटर में, और एम के मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा एक ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है अपने आप में। मंच को घुमाने पर किस प्रकार के दोलन उत्पन्न होते हैं? मंच क्षैतिज तल में सरल आवर्तकारी दोलन करता है। देखिए एक एक्सपेरिमेंट मैंने आपको ये भी लिखवाया है
टू डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए गिवन वायर of a given wire by dynamical method using a Maxwell needle। इसका उद्देश्य क्या है, हिंदी में बताता हूँ। एक दिए हुए तार के पदार्थ की दृढ़ता गुणांक गतिक विधि द्वारा मैक्सवेल की सुई की सहायता से हमें ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो इसके जो संबंध के जो क्वेश्चंस हैं वो क्या बन सकते हैं, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि इस प्रयोग का सिद्धांत क्या है, इस प्रयोग का प्रिंसिपल क्या है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जब मैक्सवेल सुई को थोड़ा सा कोणीय विस्थापन दिया जाता है तो यह दोलन करने लगती है। इस सुई का दोलन काल तार के पदार्थ की दृढ़ता पर निर्भर करता है, ठीक है। दूसरा, मैक्सवेल सुई क्या है, यह पीतल की खोखली नलिका होती है जो एक तार के द्वारा दृढ़ आधार से जुड़ी होती है। इसके अंदर समान व्यास के 4 बेलन, 2 ठोस और 2 खोखले होते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा डीपली तो आप जा ही नहीं सकते क्योंकि आपने अच्छे तरीके से इसको पढ़ा नहीं है, तो बेटर आपके लिए यही रहेगा कि आप ओरली इन क्वेश्चंस को याद कर लें ताकि आपका जो प्रैक्टिकल है वो इफेक्टिव जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसका आवर्तकाल किन बातों पर डिपेंड करता है। देखिए हम जानते हैं आवर्तकाल के लिए फॉर्मूला क्या है, आवर्तकाल के लिए फॉर्मूला होता है T बराबर 2π में L/G। इसका स्क्वायर करेंगे तो T स्क्वायर इक्वल टू 4π² L/G ये बनेगा, ठीक है। तो T बराबर T स्क्वायर इक्वल टू 4π² I/C या L/C कह दीजिए, ठीक है ना, जहाँ C की वैल्यू इतनी होती है तथा T क्या है, आवर्तकाल है जो कि तार के पड़ते सुई के जड़त्वाघूर्ण पर तार की लंबाई, त्रिज्या व पदार्थ पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपसे यही पूछ सकते हैं कि आवर्तकाल होता क्या है। देखिए आवर्तकाल होता है दोलन करने वाली कोई वस्तु है जो अपनी माध्य स्थिति के ऊपर नीचे या इधर उधर गति कर रही है। तो इस गति के दौरान जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो उसे एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से शुरू किया है, एक तरफ गई माध्य स्थिति के, फिर अपनी उसी स्थिति में लौट करके आई, फिर दूसरी तरफ गई वस्तु और फिर अपनी पुनः माध्य स्थिति पर लौट के आई, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक दोलन पूरा होता है। इस दोलन में जो समय लगेगा उसको बोलते हैं आवर्तकाल, ठीक है ना। अच्छा, आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल को तो हम T से डिनोट करते हैं। आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति को डिनोट करते हैं N से, ठीक है। N इक्वल टू होता है 1/T। इसका मतलब क्या है, एकांक समय में किए गए दोलनों की संख्या क्या है, एकांक। अगर T की वैल्यू यहाँ पर 1 लगा दें हम, यदि T इक्वल 1 लगा दें तो N इक्वल टू कितना होगा, बोलो। N इक्वल टू 1/1 दैट इज़ 1। तो N क्या हुई, दोलनों की संख्या, है ना। तो एकांक समय में किए गए दोलनों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति। तो इसका मात्रक क्या होता है भाई, मात्रक होता है, जैसे यहाँ से देखेंगे हम 1/T यानी कि दोलन प्रति सेकंड, या इसका मात्रक हर्ट्ज भी है, ठीक है ना। दोलन पर सेकंड कह दीजिए या हर्ट्ज, HZ हर्ट्ज, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो है टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ T विद L फॉर द बार पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम एंड देन डिटरमाइन
द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन जी, हमें जी का मान निकालना है। और क्या करना है, एक सरल लोलक के लिए दोलनकाल टी और एल के साथ परिवर्तन का हमें स्टडी करना है, अध्ययन करना है। प्रयोगशाला में गुरुत्व त्वरण जी का मान भी ज्ञात करना है। छड़ के गुरुत्व केंद्र की स्थिति ज्ञात करनी है। दोलन तल के लंबवत और गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के प्रत्यय लोलक की गुणन त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए मैं दिखा देता हूँ पहले फॉर्मूला क्या यूज करना है। क्या क्या एपरेटस चाहिए आपको, एपरेटस चाहिए बार पेंडुलम, नाइफ एज, है ना, और फिक्स्ड टू ए रिजिड सपोर्ट। जो नाइफ एज है किससे होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, एक दृढ़ आधार के साथ में। स्टॉप वॉच हमें चाहिए और बीटर स्केल हमें चाहिए और एक स्पिरिचुअल लेवल, स्पिरिट लेवल, ठीक है ना। फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे इसमें टी बराबर 2π√L/g। जी की जो वैल्यू होती है तो यहाँ से निकल के आएगी 4π² L/t² मीटर/सेकंड²। ठीक है, यहाँ पर L की जो वैल्यू है वो k² L+L इज द लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम। इसके संबंध के जो क्वेश्चंस हैं क्या बन सकते हैं, सबसे पहले तो आपको यही पूछ सकता है कि टी क्या होता है भाई। तो टी क्या होता है, आवर्तकाल। एल क्या होती है, एल लंबाई होती है, किसकी लंबाई है एल, लोलक की लंबाई। ठीक है, अच्छा स्मॉल जी क्या है, स्मॉल जी गुरुत्व त्वरण है। स्मॉल जी का मात्रक क्या होता है, मीटर/सेकंड² होता है। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं इसके संबंध के। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके लिए यही बनता है कि आप इस प्रयोग में क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसमें हम बताएंगे कि भाई इस एक्सपेरिमेंट में हम लोलक की सहायता से जी का मान ज्ञात करते हैं। जी क्या होता है, फिर आपसे क्वेश्चन तुरंत पुटअप हो जाएगा, जी क्या है, इससे तुम क्या समझते हो। तो आप बताओगे गुरुत्वीय त्वरण को जी से प्रदर्शित करते हैं। मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती हुई किसी वस्तु में गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो आपसे फिर अगला क्वेश्चन हो सकता है गुरुत्व से आप क्या समझते हैं। तो आप बताओगे पृथ्वी का वह गुण जिसके कारण यह सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। ठीक है, क्या कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण।